कहते हैं बुद्धि बाजार में नहीं बिकती। यह बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि अगर यह बाजार में बिकती होती तो आज यह सबसे ज़्यादा अमीर लोगों के पास होती। धन के द्वारा हम बुद्धि को कभी नहीं खरीद सकते, लेकिन अपनी बुद्धि का प्रयोग करके बहुत सारा धन अवश्य कमा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि जिन लोगों में यह 12 लक्षण है वह अधिक बुद्धिमान है, और जिन लोगों में यह 12 लक्षण नहीं है वह इन लक्षणों को अपनाकर एक बुद्धिमान व्यक्ति बन सकता है। बहुत समय पहले की बात है, एक बार एक गुरु अपने आश्रम में अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। वह उन्हें बता रहे थे कि बुद्धि का कितना महत्व है। तो वह उन्हें कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने धैर्य और संयम को नहीं खोता है। वह हर मुसीबत का डटकर सामना करता है। वह किसी भी परिस्थिति में कभी नहीं घबराता है। और दूसरी तरफ एक बुद्धिहीन व्यक्ति छोटी से छोटी परिस्थिति में भी हार मान जाता है। वह छोटी सी घटना को लेकर भी इतना व्यथित हो जाता है कि वह उसका हल नहीं निकाल पाता। एक मूर्ख व्यक्ति को यह संसार और अधिक मूर्ख बनाता है। इसलिए हर इंसान के अंदर इस गुण का होना बहुत ज़रूरी है। एक मूर्ख व्यक्ति का यह संसार भरपूर फायदा उठाता है, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी किसी की बातों में आसानी से नहीं आता है। इसलिए कोई भी उसका फ़ायदा आसानी से नहीं उठा सकता है। वह अपनी बुद्धि का सही उपयोग करता है और छोटी छोटी बातों को लोगों के सामने बयान नहीं करता है। एक इंसान चाहे कितना ही सुंदर क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके अंदर बुद्धि ही नहीं है तो वह सुंदरता किसी काम की नहीं है। सोना बहुत कीमती होता है, लेकिन अगर आप उसकी कीमत ही नहीं जान पाए तो वह आपके लिए किसी काम का नहीं है। ठीक उसी तरह से एक इंसान बहुत कीमती है, लेकिन अगर वह अपनी कीमत ही नहीं जान पाया तो वह किसी काम का नहीं रहता। एक मूर्ख व्यक्ति के लिए पत्थर और सोना दोनों एक समान होते हैं। वह उन दोनों में अंतर नहीं जान पाता, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति भली प्रकार से समझता है कि सोने और पत्थर की कीमत क्या है। गुरु की यह बातें सुनकर उनमें से एक शिष्य खड़ा होता है और गुरु से पूछता है कि हे गुरुदेव, हम यह कैसे जान सकते हैं कि हम बुद्धिमान हैं या मूर्ख। उसकी यह बात सुनकर गुरुजी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि बेटा, आज मैं तुम्हें बुद्धिमान लोगों के कुछ लक्षण बताने जा रहा हूँ, और अगर यह लक्षण आपके अंदर है तो आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हो, और अगर यह लक्षण आपके अंदर नहीं है तो आप इन लक्षणों को अपनाकर एक बुद्धिमान व्यक्ति बन सकते हो। फिर गुरुजी अपने शिष्य को पहला लक्षण बताते हुए कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा कुछ न कुछ सीखता रहता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी माँ के गर्भ से कुछ भी सीखकर पैदा नहीं होता। वह इस संसार में आने के बाद ही सब कुछ सीखता है। और जो मनुष्य अपने जीवन में कुछ न कुछ सीखता रहता है वह जिंदगी में कभी भी नहीं हारता है, क्योंकि जीवन में सीखी गई कोई भी चीज़ बेकार नहीं है। इसीलिए हर चीज़ का अपना एक अलग महत्व है। इसलिए जब भी हम कुछ सीखते हैं तो वह हमारी ज़िंदगी में कभी न कभी काम आ ही जाती है। जरूरी नहीं है कि हम विद्यालय में ही या गुरुकुल में ही सीखें। सीखने को हम कहीं से भी कुछ भी सीख सकते
सकते हैं। हम एक भिखारी से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर हमें सफल लोगों से कुछ सीखने को मिलता है तो हमें असफल लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सफल लोगों से हम यह सीख सकते हैं कि उसने अपनी ज़िंदगी में किन तरीकों को अपनाया जिससे कि वह एक कामयाब इंसान बना, और वहीं पर असफल लोगों से हम यह सीख सकते हैं कि उसने किन बातों को अपनाया, किन घटनाओं के कारण वह अपनी ज़िंदगी में असफल रहा। आप उन गलतियों को दोबारा ना करके अपनी ज़िंदगी में कामयाब बन सकते हैं। हमारा जीवन इतना बड़ा नहीं है कि हम खुद गलती करें और फिर उनसे कुछ सीखें। सीखने को हम दूसरों की गलतियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने जीवन में उन गलतियों को ना करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। फिर गुरुजी अपने शिष्यों को दूसरा गुण बताते हुए कहते हैं कि समय का सदुपयोग। जिस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में यह जान लिया कि समय हमारे लिए कितना कीमती है, वह अपनी ज़िंदगी में हमेशा कामयाब बनता है, क्योंकि जो समय एक बार हमारे हाथ से निकल जाता है वह दोबारा लौट कर नहीं आता है। समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे। बुद्धिमान और एक कामयाब इंसान कुछ अलग नहीं करते, वह बस अलग तरीके से करते हैं। वह अपने समय का हमेशा सदुपयोग करते हैं। समय सबको एक बराबर मिलता है, लेकिन कुछ लोग इसका सही उपयोग नहीं करते और अपने समय को बर्बाद करते रहते हैं, जिससे कि वो ज़िंदगी में पीछे रह जाते हैं। लेकिन एक कामयाब इंसान अपने समय का सही उपयोग करके सही समय पर सही काम करके अपनी ज़िंदगी में एक कामयाब इंसान बन जाता है। फिर गुरुजी अपने शिष्य को तीसरा लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अकेले रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बाहर के मूर्ख और नकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहने से कहीं ज़्यादा बेहतर है अकेले रहना। फिर गुरुजी अपने शिष्यों को तीसरा लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अकेले रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बाहर के मूर्ख और नकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहने से कहीं ज़्यादा बेहतर है अकेले रहना। और अकेले रहने से इंसान खुद को पहचान पाता है, वह अपने अंदर की खूबियों को जान सकता है। हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ खूबी जरूर होती है, लेकिन जब तक हम दुनिया की भीड़ में खोए रहते हैं हम अपनी इस खूबी को नहीं पहचान पाते हैं। लेकिन जब हम अपना समय खुद को देते हैं तभी हम अपने अंदर की खूबी को पहचान सकते हैं। चौथा लक्षण बताते हुए गुरुजी अपने शिष्यों को कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा कम बोलते हैं। कम बोलने का मतलब यह नहीं है कि आप बिल्कुल बात ना करें, बल्कि कम बोलने का मतलब यह है कि जितनी ज़रूरत हो सिर्फ उतना ही बोले। एक बुद्धिमान व्यक्ति कम बोलता है और सुनता ज़्यादा है। वह सामने वाले की बात को ध्यानपूर्वक सुनता है और फिर उसी हिसाब से ही उस बात का जवाब देता है। वहीं पर एक मूर्ख व्यक्ति ज़्यादा बकबक करता रहता है, जिससे कि लोग उसे सुनना पसंद नहीं करते। जबकि कम बोलने वाला व्यक्ति ना तो कभी किसी के साथ फालतू की बहस करता है, अगर उसका किसी के साथ कोई झगड़ा हो जाता है तो वह वहाँ से चुपचाप निकल जाता है, जिससे कि झगड़ा वहीं पर ख़त्म हो जाता है। एक कम बोलने वाला व्यक्ति हमेशा सोच समझकर ही अपने शब्दों का इस्तेमाल करता है, क्योंकि शब्द एक हथियार की तरह होते हैं, जिससे कि हम सामने वाले पर अपना
अच्छा प्रभाव भी डाल सकते हैं और इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके हम लोगों की नज़रों में गिर भी सकते हैं। इसलिए शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ कर करना चाहिए और बहुत कम बोलना चाहिए। जितनी ज़रूरत हो उसके अनुसार ही बोलना चाहिए। ज़्यादा बोलना कई बार हमारे लिए समस्या खड़ी कर सकता है, जिससे कि हमें बाद में पछताना पड़ता है। फिर गुरुजी पांचवी बात अपने शिष्य को बताते हुए कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने मन की बातें दूसरों को नहीं बताते हैं, क्योंकि वह यह अच्छी तरह से जानते हैं कि आज जो तुम्हारा मित्र है, कल जब वह तुम्हारा शत्रु बन जाएगा तो वह तुम्हारी कमजोरियों को लोगों के सामने बढ़ा चढ़ाकर बताएगा, जिससे कि तुम्हारी बदनामी होगी। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी किसी को अपने मन की बातें नहीं बताते हैं। वहीं पर मूर्ख व्यक्ति अपनी छोटी से छोटी बात भी लोगों के सामने जाहिर कर देते हैं, जिससे कि बाद में वो उनके सामने बेइज्जती का पात्र बन जाते हैं। और दूसरी बात, अगर आप अपने मन की या अपने घर की सभी बातों को लोगों के सामने बयान कर दोगे तो जब भी लोगों को मौका मिलेगा वो तुम्हारी कमजोरियों का फ़ायदा उठाने से नहीं चूकेंगे और तुम्हारा मजाक भी बना सकते हैं। इसलिए गलती से भी कभी अपनी मन की बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगर तुम्हारे परिवार में झगड़ा है तो वह अपने आप ही सुलझाना चाहिए, लोगों तक इसका खुलासा नहीं होने देना चाहिए। इसलिए ध्यान रहे कि अपने मन की या अपने घर का झगड़ा लोगों के सामने कभी भी भूलकर न बयान करें। जो भी बात है घर में ही सुलझाए, लोगों के सामने मजाक का पात्र ना बने। छठी बात बताते हुए गुरुजी अपने शिष्य को कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में एक लक्ष्य को चुनता है और उसी लक्ष्य पर मेहनत के साथ आगे बढ़ता चला जाता है। अक्सर देखा गया है कि इंसान अपने जीवन में यह तय नहीं कर पाता कि उसे ज़िंदगी में करना क्या है, उसका लक्ष्य क्या है। इसलिए वह ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता, अपनी ज़िंदगी में एक कामयाब इंसान नहीं बन पाता। इसलिए अपने जीवन में लक्ष्य का चुनाव करें और उसी पर मेहनत करें, तभी आप ज़िंदगी में कामयाब बन सकते हो। और जब तक आपका लक्ष्य पूरा न हो तब तक अपने लक्ष्य के बारे में भूल कर भी कभी किसी को ना बताएं, क्योंकि ऐसे में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आपको आपके लक्ष्य से भटका सकते हैं, आपको अपने मार्ग से विचलित कर सकते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य पर खुद ही मेहनत के साथ आगे बढ़ते चलें और ज़िंदगी में एक कामयाब इंसान बने। अगली बात बताते हुए गुरुजी कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपनी तुलना किसी से नहीं करता है, वहीं पर एक मूर्ख व्यक्ति हमेशा अपनी तुलना दूसरों से करता रहता है कि वह व्यक्ति मेरे से ज़्यादा श्रेष्ठ है, मैं वह काम नहीं कर सकता, उसमें मुझसे ज़्यादा गुण है। इसलिए वह अपनी ज़िंदगी में कामयाब हुआ है और इसी सोच के कारण वह ज़िंदगी में पीछे रह जाता है। इसलिए अपनी तुलना कभी भी किसी से मत करें, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा हमेशा अपने अपने समय पर चमकते हैं। इस दुनिया में हर इंसान में कोई न कोई खूबी जरूर होती है, बस कोई अपनी खूबी को पहचान कर जिंदगी में आगे बढ़ जाता है और कोई अपनी खूबी को न पहचानने के कारण जिंदगी में पीछे रह जाता है। दूसरों से तुलना करने वाला इंसान हमेशा दुखी ही रहता है। इसलिए अपने गुण को पहचाने और उस गुण पर मेहनत के साथ काम करें, तो आपको ज़िंदगी में खुशी भी मिलेगी और कामयाबी भी मिलेगी। फिर गुरुजी 8वां गुण बताते हुए कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं रहता है, वह अपना काम स्वयं करता है।
बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी यह नहीं सोचता है कि उसका काम कोई दूसरा करेगा। वह अपना काम स्वयं ही समय पर निपटा लेते हैं, जिससे कि वह निश्चिंत रहते हैं। वहीं पर एक मूर्ख व्यक्ति अपने काम के लिए हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं। वह हमेशा यही सोचते हैं कि कोई दूसरा उनका यह काम कर देगा, जिस कारण कि उनका काम समय पर नहीं हो पाता है, जिसके कारण वह हमेशा चिंतित और दुखी रहते हैं। इस दुनिया में किसी के पास भी इतना समय नहीं है कि वह आपका काम करे। अगर आप अपने काम के लिए स्वयं पर निर्भर रहते हैं तो आप जिंदगी में अपना काम समय पर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप दूसरों पर निर्भर रहेंगे तो आप जिंदगी में हमेशा दुखी ही रहेंगे। उम्मीद अगर आप खुद से रखोगे तो आपका हर काम पूरा होगा, लेकिन उम्मीद अगर आप दूसरों से रखोगे तो हर काम आपका अधूरा ही रहेगा। इसलिए अपने काम को स्वयं करें, दूसरों पर निर्भर ना रहें, तभी आप जिंदगी में फिर खुश रह सकते हैं। अगला लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग हमेशा तनाव, चिंता और क्रोध से दूर रहते हैं। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और क्रोध में लिया गया कोई भी फैसला हमेशा गलत ही होता है। क्रोध करने वाला इंसान क्रोध करते समय अपने आपे में नहीं होता है। वहीं पर एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा शांत स्वभाव का होता है। वह कभी भी ज़्यादा क्रोधित नहीं होता है। वह बड़ी से बड़ी बात पर भी अपने आप को, अपने मन को शांत रखना अच्छी तरह से जानता है। और जिस इंसान ने अपने मन पर काबू पा लिया, समझो उस इंसान ने अपनी जीवन पर विजय पा ली। इसलिए ज़्यादा क्रोध हमारे न केवल सेहत के लिए हानिकारक है, बल्कि यह हमारे जीवन में बहुत सी समस्याओं का कारण भी होता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति छोटी छोटी बातों को लेकर व्यर्थ की चिंता और तनाव में नहीं रहता है, जिस कारण वह अधिक शांत रहता है। बुद्धिमान व्यक्ति यह जानता है कि चिंता करने से कुछ नहीं होगा, जो होना होगा वह होकर रहेगा। इसलिए वह व्यर्थ में चिंता नहीं करता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने भविष्य और भूत की चिंता नहीं करते हैं। वह हमेशा वर्तमान में जीते हैं, जिससे कि उनका जीवन ज़्यादा खुशहाल होता है। वह छोटी छोटी बातों में ही खुशियाँ ढूंढ लेते हैं। अगला लक्षण बताते हुए गुरु जी कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करता है। वह सबसे पहले चीज़ों और घटनाओं को अच्छी तरह से जांचते और परखते हैं और सत्य की तह तक जाते हैं और फिर उन पर विश्वास करते हैं। फिर सामने वाला चाहे कितनी ही मीठी मीठी बातें क्यों ना कर ले, वह तब तक उस पर विश्वास नहीं करते हैं जब तक कि उनको उनकी कथनी और करनी में समानता नजर नहीं आती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा तथ्य और सबूतों पर विश्वास करता है। वह अपनी आंखों देखी और कानों सुनी बातों पर ही विश्वास करता है। वह किसी के द्वारा कही सुनी बातों पर कभी भी विश्वास नहीं करता है। वह लोगों के कर्मों पर विश्वास करता है। वहीं पर दूसरी तरफ एक मूर्ख व्यक्ति किसी पर भी आसानी से विश्वास कर लेता है और जिसके कारण उसे बाद में दुखी होना पड़ता है, और ऐसे लोगों का लोग आसानी से फ़ायदा उठा सकते हैं। वहीं पर एक बुद्धिमान व्यक्ति का कोई भी आसानी से फ़ायदा नहीं उठा सकता है, क्योंकि वह अपनी बुद्धि के बल पर हमेशा सोच समझकर ही हर कार्य को करता है। अगला लक्षण बताते हुए गुरु जी अपने शिष्य को कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी आलस्य
और टाल मटोल नहीं करता है, वह हर काम को समय पर ही करता है। वह इन बुरी आदतों से हमेशा दूर ही रहता है, क्योंकि काम को कल पर टालने की आदत किसी भी इंसान को आगे नहीं बढ़ने दे सकती। इसलिए जो इंसान अपना काम समय पर करता है वही जिंदगी में कामयाब बनता है। वहीं पर दूसरी तरफ एक मूर्ख व्यक्ति अपने काम को हमेशा कल पर टालता चला जाता है, जिससे कि वह जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ता है। काम को कल पर टालने की आदत एक इंसान को बर्बाद कर देती है, क्योंकि कल जिंदगी में कभी नहीं आता है, जो है आज है। लेकिन एक मूर्ख व्यक्ति हमेशा कल के इंतजार में रहता है और जिस कारण वह जिंदगी में हमेशा दुखी रहता है और वह कभी भी कामयाब नहीं हो सकता है। जब उसे होश आता है तो वह बहुत पश्चाताप करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए अपने काम को समय पर करें, कभी भी आलस्य और टाल मटोलने जैसी बुरी आदतों से हमेशा दूर ही रहें। फिर गुरुजी अपने शिष्यों को बुद्धिमान लोगों का 12वां और अंतिम लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग कभी भी असफल होने पर भी विचलित नहीं होते हैं, बल्कि वह अपनी असफलता से सीख लेकर जिंदगी में नए सिरे से अपने कार्य को शुरू करते हैं और उस कार्य पर दोबारा से मेहनत करते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति यह अच्छी तरह से जानता है कि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है, इसलिए वह कभी भी असफलता से विचलित नहीं होता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति यह अच्छी तरह से जानता है कि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। एक बुद्धिमान व्यक्ति यह अच्छी तरह से जानता है कि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। आप जिंदगी में तब तक नहीं हार सकते जब तक कि आप हार नहीं मानते हो। अंत में गुरुजी अपने शिष्य को कहते हैं कि जो व्यक्ति इन लक्षणों को अपने जीवन में अपनाता है या जिस व्यक्ति के भी अंदर ये सब लक्षण है, वह इस दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। वह अपनी जिंदगी को सुख शांति और अपने जीवन में सफलता को भी प्राप्त कर सकता है।